हेलो फ्रेंड्स, आइए हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित जो कि अभ्यास 4 को हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम आज क्या बता रहे हैं कि डॉक्टर मनोहर की किताब अगर यदि आपके पास नहीं है तो हम क्वेश्चन को भी टाइप किए हैं, इजीली पूर्वक वहाँ से क्वेश्चन को देख सकते हैं। हम फ्रेंड्स डॉक्टर मनोहर की किताब से सभी क्वेश्चन को कराते हैं। यदि आप कक्षा 10 में हैं तो हमारे इसी चैनल पर बने रहिएगा। हम कक्षा 10 के सभी क्वेश्चन को इसी चैनल पर A to Z बताएंगे। ठीक है, अभ्यास 1 से लेकर लास्ट अभ्यास तक बताएंगे। एक एक क्वेश्चन को भी आपको देखने को मिलेगा। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या कि अभ्यास 4 जो द्विघात समीकरण है। ठीक है फ्रेंड्स, यह आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि हमारे जो हम पढ़ा रहे हैं उनको भी पता चले और हम आसानी से वो भी हमारे चैनल के माध्यम से कक्षा 10 के सवालों को आसानी से वह समझ सकें। तो फ्रेंड्स, और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चले जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है क्या है, 2x² प्लस 14x+9 इक्वल टू 0 के मूल सूत्र के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसको जो है मूल सूत्र द्वारा होता है। एक सूत्र होता है, आपको सूत्र बताते हैं। देखो, सूत्र याद करने का तरीका होता है, जितने भी क्वेश्चन हो हर एक क्वेश्चन में सूत्र को बार बार लिखेंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक सूत्र याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है, मूलम विविध के जानते हैं, विविधकर। तो ये वही वही सूत्र लगाएंगे, मतलब क्या, विविधकर जैसा सूत्र होता है वही सूत्र इसमें लगाएंगे। या तो बोल सकते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र होता है, श्रीधराचार्य का सूत्र इसमें लगाएंगे। श्रीधराचार्य सूत्र होता है श्रीधराचार्य श्रीधराचार्य का सूत्र। ठीक है, इसी सूत्र को हम लगाएंगे। देखो, ये दिया है, ये किसमें दिया है, एक्स के वैल्यूम दिया है, इसलिए हम एक्स यहाँ लिखेंगे। एक्स और लिखेंगे, एक्स वैल्यूम दिया है इसलिए एक्स और क्या लिखेंगे, एक्स और लिखेंगे, माइनस लिखेंगे बी, फिर यहाँ प्लस माइनस, फिर रूट में लिखेंगे b² माइनस 4ac/2a। ठीक है फ्रेंड्स, इसी सूत्र के द्वारा हम इसका मूल ज्ञात करेंगे। मूल मतलब होता है एक्स का मान, एक्स के दो मान, एक के प्लस में आएगा, एक के माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस लिए दिया गया। तो हम देखो, ए बी देखो जो भी दिया है इसमें से हम लिखेंगे, इसमें से हम देखेंगे ए और बी के मान कौन सा है। जो पहला टर्म होता है ए का मान होता है, जो दूसरा होता है बी का मान होता है, जो लास्ट अचर पद होता है सी का मान होता है। इसमें हम ए बी सी का मान चिन्ह सुधार रखते हैं। ठीक है, देखो सभी में प्लस है इसलिए इसमें ए का मान 2 हो जाएगा, बी का मान 14 हो जाएगा और सी का मान 9 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 2 और b बराबर 14 एंड c बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो, इसको कैसे करते हैं, इसी में रखेंगे, ए और बी का मान इसी में रखेंगे। तो एक्स बराबर यहाँ लिखेंगे, एक्स बराबर क्या लिखेंगे, माइनस बी है तो माइनस बी लिखेंगे, बी का मान क्या है 14 है तो 14 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस है, प्लस माइनस लिखेंगे। रूट में लिखेंगे, देखो यहाँ b² है, b² मतलब 14 को स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 14 का स्क्वायर, फिर माइनस लिखेंगे 4 इंटू ए का मान कितना है 2 है, 2 फिर सी है ना, सी का मान कितना है 9 है। ठीक है, और देखो ये इसके पूरे से बटे कितना है 2a है, 2 इंटू ए का मान कितना है 2 है। ठीक है, आपको फ्रेंड्स ऐसे ही बोर्ड के एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो सेम टू सेम ऐसे ही करके आना है, सूत्र को लिखना जरूरी है। ठीक है, सूत्र से नंबर 1 नंबर कम से कम, या 1.5 नंबर नहीं, 1.5 नंबर में आधा नंबर 1 नंबर फिक्स है, सूत्र लिखने से मिल जाता है। तो आप सूत्र लिखे रहेंगे तो एग्जामिनर देखेगा हाँ बच्चा कब अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, तो ऐसा लिखा है। देखो अब क्या करते हैं, एक्स बराबर लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, जैसे वैसे लिखेंगे, एक्स बराबर यहाँ प्लस माइनस लिखेंगे। अब देखो 14 को स्क्वायर करेंगे, मतलब 14 को 2 बार गुणा करेंगे, 14 को होल स्क्वायर मतलब क्या, 14 का 2 गुणा, 14 को 2 बार गुणा करेंगे, 14 इंटू 14। ठीक है, हमने बोला था कि 1 से लेकर 15 तक के स्क्वायर को आप याद कर लें ताकि आप बोर्ड के एग्जाम में आसानी से कम समय में सवालों को हल कर सकें। अगर यदि 14 को स्क्वायर पता होता तो फिर से कर लेते। 14 को स्क्वायर करें, देखो स्क्वायर करने का क्या तरीका होता है, देखो 4 इसमें गुणा करेंगे तो 14 चौका 14, 14 70, 14 को 96, ठीक 6, ठीक 14 कम 14, 14 में 9, 9 9 9 4 कितना होता है, देखो हम बताते हैं 14 को स्क्वायर कैसे, इसका स्क्वायर करना है तो 4, देखो 4 चौका 16 के 6 होगा, ऐसे करते हैं 4 चौका 16, फिर 4 चौका 16, फिर 4 एकम 4 दूनी 8, 1 कम 1, 186। ठीक, ये होता है
186, इसका मतलब इसका होगा पूरा ही कर लेते हैं। देखो 14, देखो क्या कैसे कहते हैं, तो 14 चौका 56 के 6, फिर 14 का 14, 14 में 5 जोड़ेंगे तो क्या 19 होगा, 19 यानी 196 हो जाएगा इसका। तो कितना होगा, देखो रूट में रूट लगाएंगे, ऐसे वैसे लगाएंगे, इसके बोला 196 माइनस लिखेंगे, 4 दूनी 8 9 72, इसका 72 हो जाएगा। तो इसका ऐसे हो गया। अब देखो 2 दूनी 4, ये 4 हो गया। तो फिर देखो एक्स से एक्स लिखेंगे, एक्स का मान निकालना है, देखो जैसा है वैसे लिखेंगे, 14 माइनस लिखेंगे, फिर प्लस माइनस। अब देखो 196 से 196 से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये फर्स्ट टर्म 6 में से 2 गया, कितना बचा 4, सेकेंड टर्म 9 में से 7 गया 2, यहाँ 1 है तो 1 उतार लेंगे, ये कड़ी है तो कड़ी लगा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ 4 है तो 4 लिख देंगे। तो यहाँ जगह नहीं बच रहा है, तो यहाँ जगह नहीं बच रहा है, तो इसे हम आपको डायरेक्ट बताने वाले हैं। तो एक्स का मान निकालेंगे तो -14 लिखेंगे, ठीक, फिर प्लस माइनस। अब देखो इसमें से घटाएं तो कितना आया है, 124 आया है। तो 124 का वर्ग है, मतलब 124 किसका वर्ग है, किसी का वर्ग नहीं है। तो जैसा है वैसा ही लिख देंगे। इसका मतलब इतना भी छोड़ सकते हैं, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसका मतलब एक्स का मान यही हो जाएगा, कितना है 1। देखो 124 को हम तोड़ सकते हैं, तो इसका मतलब वो निकाल देंगे। तब 124 निकालेंगे तब कितना होगा, 6, 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 6 से नहीं कटेगा 2, 12 12 5 60, 12 ऐसे नहीं काटेंगे, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतने बटे 4, इसका यही आंसर हो जाएगा। फिर आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको भी तोड़ेंगे थोड़ा, उसको क्या करना है 124 को लस लेंगे तो कुछ होगा नहीं। अब ऐसे ही इतना ही करके आएंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। बोर्ड की एग्जाम में 2 नंबर मिलेगा, कुछ नहीं, ठीक है। इन सवालों को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दिया है 25x² प्लस 50x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूल, जो इसके मूल हमें एक्स के मान जो है सूत्र द्वारा ज्ञात कर रहा है। सूत्र कौन सा है, यही सूत्र है। इसी सूत्र को बार बार लिखने से सूत्र याद होता है, ठीक है। आप सूत्र को ऐसे याद कर सकते नहीं, सूत्र याद नहीं कर पाएंगे। सूत्र क्या है, जो कि सभी क्या है, एक्स के टर्म में दिया है, एक्स के पद में दिए हैं, तो हम यहाँ एक्स लिखेंगे, ठीक है, एक्स लिखेंगे। एक्स और सूत्र क्या होता है, -b होता है, फिर प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a, यही सूत्र होता है। सूत्र को बार बार याद करने से, लिखने से ऑटोमेटिक याद हो जाता है। अब देखो ए का मान क्या है, ये है, बी का मान ये है, सी का मान ये है, ठीक है। अब उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर 25, ठीक, और बी बराबर कितना लिखेंगे 50, और सी बराबर क्या लिखेंगे, अचर पद लास्ट होता है 12, ठीक है, ये 12 है ना, ये सी का मान। हम ए बी सी का मान इसमें सूत्र में रखेंगे। देखो एक्स बराबर क्या होता है, ये एक्स है ना, एक्स बराबर होता है माइनस बी का मान कितना है 50 है, 50 लिखेंगे, फिर प्लस माइनस लिखेंगे, रूट लगाएंगे, b², 50 का स्क्वायर करेंगे, 50 का स्क्वायर करेंगे, फिर -4 है, 4 इंटू ए का मान कितना है 25 है, तो 25 लिखेंगे, फिर इंटू बी का मान कितना है, सॉरी 4ac, सी का मान कितना है 12 है, ठीक है, ये 12 है, फिर बटे कितना है, ये 2a है, तो 2 लिखेंगे, ए की वैल्यू कितना है 25 है, ठीक, यही लिखेंगे। अब देखो एक्स का मान निकालना है, एक्स बराबर लिखेंगे -50 लिखेंगे, ठीक, ये प्लस माइनस लिखिएगा, ठीक। अब देखो 50 को स्क्वायर करेंगे, यानी 5 को स्क्वायर करेंगे, 0 छोड़ देंगे तो 5 5 25 होगा, ये 25 हो गया, फिर 0 को पावर मतलब 2 है तो डबल 0 लग जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस है 25, पहले 12 पंजे से 12 चौका 48, या तो इसको ऐसे गुणा करो, 25 चौका 100, ठीक, ऐसे करो, 25 चौका 100, 100 है, 100 में 12 कटेंगे तो 1200 होगा, ठीक, यही हो जाएगा। अब देखो 2500 में से 1200 घटाएंगे क्या, देखो 2 शून्य है, 2 शून्य, ठीक। अब देखो घटाने तरीका बताते हैं आपको, देखो जैसा वैसे लिखेंगे 50, फिर प्लस माइनस लिखेंगे। देखो सॉरी इसके बट्टे हैं, यहाँ पे तो 25 दूनी 50, इसके बट्टे, ये बट्टे जगह नहीं है, तो 25 दूना क्या होगा 50 हो जाएगा, यहाँ 50 लिखते हैं, ठीक, ये बटे का चिन्ह है, थोड़ा यहाँ भूल गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य उतार लेंगे, वैसे ही तीसरा पद ये है, तीसरा पद है, 5 में से 3 गया, सॉरी 5 में से 2 गया 3, ये चौथा है, चौथा 2 में से 1, ठीक, ये हो गया, फिर बटे कितना हो गया, ये 50 है, ये 50 लिख देंगे, ठीक। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब देखो जैसे -50 लिखेंगे, फिर प्लस माइनस लिखेंगे। अब देखो इसको हमको कॉडी में 1300 दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, इसको 1300 आ गया है, तो 1300 में क्या लिखेंगे, इसको 1300 का क्या लिख सकते हैं, 10 कड़ी में 13 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 कड़ी में 13 बटे 50 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, तो एक्स का मान निकालना है, एक्स और लिखेंगे। अब देखो
या तो ऐसे इसी पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको अलग अलग करेंगे, एक बार प्लस लगेंगे, एक बार माइनस लेंगे, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, ठीक है। तो एक बार प्लस लेते हैं, यहाँ फर्स्ट लिखेंगे प्लस लेंगे तो 50 फिर प्लस 10 कौड़ी में 13/50 लिखेंगे, यही लिखेंगे, ठीक। अब देखो ये सब्ट्रैक्शन है, एक एक वैल्यू ये हो गया, अगर इसको इसको करेंगे, इसको ये लिख सकते हो, ठीक। अब एक वैल्यू ये हो गया, एक वैल्यू ये हो गया, और दूसरा का है एक प्लस लेंगे, एक माइनस लेंगे, ठीक। एक बराबर इसको लेंगे 50 फिर -10 कौड़ी में 13/50 लिखेंगे, एक आंसर ये हो गया। आप देखो ऐसा भी लिख सकते हो, चाहे तो इतना ही लिख कर अब डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख सकते हो, ठीक। यही आंसर हो जाएगा इसका। तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कैसे उसको हल करते हैं इजी पूर्वक। देखो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि 2y² प्लस 14y प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूल जो है, इसका मूल एक्स का मान जो है सूत्र द्वारा ज्ञात करना है हमको। इन सभी का सूत्र द्वारा हमको ज्ञात करना है। सूत्र वही होता है, सीधा चल का सूत्र जो होता है। तो क्या होता है, एक्स के एक वाई टर्म दिया है इसलिए वाई लिखेंगे, वाई बराबर क्या लिखे होते हैं -b फिर प्लस माइनस रूट में ये होता है b² माइनस 4ac/2a, यही होता है। देखो ए का मान, ये ए का मान क्या होगा, ए का मान ये फर्स्ट हो जाए, ए होता है, दूसरा बी होता है, सी होता है, ए का मान क्या है 2 है, तो लिखेंगे बी का मान कितना है, ये 14 है। गुणांक लिखते हैं, ये वाई का गुणांक क्या 14 है, इसलिए बी का मान होगा कितना होगा 14। इसमें सी का मान कुछ नहीं दिया, 9 होगा, ठीक। अब देखो ये बी का मान इसमें रखेंगे, तो वाई बराबर यहाँ लिखेंगे, वाई बराबर लिखेंगे क्या -b का मान कितना है 14 है। फिर यहाँ प्लस माइनस लिखेंगे, रूट लगाएंगे क्या b² यानी कि 14 का स्क्वायर करेंगे, फिर -4 ये 4 है इंटू ए का मान कितना है 2, ए सी का मान क्या 9 है, ठीक, बटे 2a का मान कितना है 2 है, ठीक। उम्मीद है कि फ्रेंड अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो आपको ऐसे ही बोर्ड के एग्जाम में करके आना है। तो वाई बराबर लिखेंगे -14, ठीक, -14 फिर प्लस माइनस रूट में ऐसे ही साफ साफ करके आना है। देखो बोर्ड के एग्जाम में 14 को स्क्वायर करेंगे कितना का, यही देखो हम यहाँ किए हैं, 14 को स्क्वायर कितना आएगा, कितना आया 196 आया। तो ये लिखेंगे 196 फिर -4 दूनी 8 और 72, ठीक, 72 आ गया। देखो सेम टू सेम वही क्वेश्चन सेम है, बस देखो यहाँ 2 14 9 दिया है, इसमें एक्स के पद में दिया है, इसमें वाई के पद में दिया है, सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे करते हैं, वाई बराबर देखो -14 फिर प्लस माइनस, देखो 196 से 72 घटाएंगे, देखो 6 में से 2 गया, क्या बचा बताओ, यहाँ रूट लगाएंगे, 6 में से 2 गया 4, यहाँ 9, 7 2 9 फिर यहाँ 1, ठीक, ये हो गया। अब इसकी बटे 4 लिख सकते हैं इसको, ठीक। या तो इतना ही यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। यहीं भी इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसको और थोड़ा करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, 4 कौड़ी में 31 लिख दो, ये भी सही है। इसको और थोड़ा सा ड्राइव कर सकते हो, क्या -14 फिर प्लस माइनस इसको 4 कौड़ी में 31 लिख सकते हो, ठीक है। इसका 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 इसको हल करोगे तो ये आएगा, देखो इसका मतलब वो जो कौड़ी के बाहर होता है, इसका मतलब वर्ग होता है, कौड़ी के बाहर का वर्ग होता है, 4 चौक का 16, 16 में यदि इसका गुणा करेंगे तो इतना आएगा, 16 कम 16, सॉरी गलती हो गया यहाँ पर, अब थोड़ा 4 नहीं आएगा 2, बता रहे हैं तुमको थोड़ा सा। हेलो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे इसको ही आंसर मानेंगे, ठीक है। आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, यही इसका यहीं पर छोड़ दीजिएगा, आपको आंसर पूरी नंबर मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर को सूत्र को बार बार लिखेंगे तभी याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा। देखो क्या दिया, 2x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल जो है सूत्र के द्वारा हमको ज्ञात करना है। तो सूत्र को किसके टर्म में दिया है, एक्स के टर्म में दिया है, एक्स, तो एक्स और लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, -b होता है फिर प्लस माइनस होता है, सूत्र को बार बार लिखेंगे तभी याद होगा, b² माइनस 4ac/2a यही होता है। देखो इसमें क्या है, ए का मान क्या है, ए का मान क्या है, ये फर्स्ट जो होता है ए का मान होता है, और बी का मान जो होता है हमको इसमें देखो, ए बी का मान हमेशा चिन्ह सुधार लिखते हैं, चिन्ह जो होगा वही लिखेंगे। बी का मान क्या है -3, यहाँ पे -3 लिखेंगे, ठीक है। और सी का मान जो होगा क्या है, प्लस है, +4 है, ठीक। और बी का मान हम इसमें रखेंगे।
देखो ये एक्स और क्या होगा, तो माइनस बी, बी का मान कितना है -3। देखो पहले से माइनस है इसलिए माइनस लगेंगे, -3 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ प्लस माइनस रूट में लगेंगे बी स्क्वायर में इसका 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर -4ac है, तो 4 इंटू ए का मान कितना है 2, 2 इंटू सी का मान कितना है 4 है, ठीक है। फिर बटे 2a, 2 इंटू 2, ठीक। देखो एक्स बराबर कितना होगा, ये माइनस है, ये माइनस माइनस में प्लस होगा, इसलिए हम इसको 3 लिखेंगे। ये प्लस माइनस रूट चढ़ाएंगे, 3 3 का 9, फिर माइनस 4 चौको 16 दूना 32, ठीक। ये 32 हो गया। अब देखो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से इसको कैसे करते हैं, ये एक्स बराबर लिखेंगे 3 प्लस माइनस, अब देखो इसको घटाएंगे, ये इसके बगल प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस घटेगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होगा होता है, इसलिए आपस में घटेंगे, चिन्ह किस का जो बड़ा होगा ये बड़ा है, इसका चिन्ह ये है, इसलिए देखो ये फर्स्ट टर्म 9, इसका फर्स्ट टर्म 2, इसका मतलब इसमें से इससे घटाएंगे नहीं घटेगा, इसका उधार देंगे 12 हो जाएगा, 12 में से 9 गया, 9 4 13, 9 2 11, 9 3 12, 3 हो गया, यहाँ 3 बचा, इसके बच्चे 2 बचा, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि चिन्ह बड़ा है ये जो, ठीक उसी लगेगा। यहाँ 4 है, देखो उसको कैसे घर करते हैं, एक्स और लिखेंगे 3 प्लस माइनस लेंगे। अब देखो ये रूट कौड़ी में रूट 23 आ गया ना, इसको बाहर लिख सकते हैं, लिखो चाहे ना लिखो, या तो ये इतना ही आंसर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यही इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इस ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 5, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया है 2x² - 5x - 24 जीरो के मूल के सूत्र द्वारा हमको ज्ञात करना है। तो सूत्र द्वारा ज्ञात करना है, ऐसे मूल्य पर नहीं आ रहा, इसको फैलाना पड़ेगा, तो फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो जैसा है वैसे उतारेंगे, मतलब ये क्या है, इसको हम सूत्र द्वारा किसके टर्म में दिया, एक्स के टर्म में दिया, एक्स बराबर लिखेंगे, ठीक। सूत्र होता है -b, फिर प्लस माइनस रूट में क्या होता है b² - 4ac बाई कितना 2a होता है, यही होता है सूत्र। देखो ए का मान निकालेंगे, ए का मान ये हो गया, बी का मान सी का मान, ए का मान 2 माइनस बी का मान -24 सी का मान हो गया, ठीक है। तो ए बी सी का मान इसी में रख देंगे, डायरेक्टली लिखेंगे, ये एक्स लिखेंगे माइनस बी का मान क्या है -5 है, तो -5 लिखेंगे, फिर प्लस माइनस लगाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, b², इसका मतलब 5 का और उसका माइनस में, फिर -4 इंटू ए सी है, ए का मान कितना है, ए का मान 2 और सी का मान 24 है, मतलब 2 इंटू -24 लिखेंगे, ठीक है। प्लस सुधार लिखेंगे, मतलब चिन्ह सुधार लिखेंगे, प्लस माइनस, फिर 2 इंटू फिर 2, एक में ना ए। देखो इसको कैसे करते हैं, ये एक्स और लिखेंगे, ये प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 5 होगा, यहाँ प्लस माइनस लिखेंगे। देखो ये इसका स्क्वायर करेंगे, देखो माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस में प्लस होता है, ठीक। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 में 25 होगा, ठीक। फिर माइनस, देखो ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लिखेंगे। देखो 4 दूनी 8, ठीक है। ये हो गया 8, 8 गुणा 24 करें कितना होगा, 8 चौके 32 की 2, फिर 8 दूनी 16, 17 18 19, 192, फिर बटे 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, ठीक। देखो ये एक्स और लिखेंगे 5 प्लस माइनस और रूट चढ़ाएंगे, देखो फर्स्ट टर्म जोड़ेंगे, 5 2 7, ठीक है, 9 2 11 की 1, 1 1 2, 117 बटे 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि फ्रेंड्स अच्छी तरह से आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम यदि हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो यार एक तो लाइक बनता है, लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यार बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 का, ठीक। चलिए फ्रेंड्स अगले वीडियो में बताएंगे इसके आगे क्वेश्चन को। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।